अगली खबर का रुख करेंगे। सरकार ने देश में जब मुद्रा योजना लॉन्च की थी तो आशंका जताई जा रही थी कि इस योजना के तहत दिए जाने वाले कर्ज का बड़ा हिस्सा एनपीए बन सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सामान्य कर्ज के मुकाबले मुद्रा योजना के कर्ज का एनपीए होना बहुत कम है। इस खास रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। छोटे कारोबारियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के मकसद से मोदी सरकार ने 7 साल पहले मुद्रा योजना की शुरुआत की। योजना के तहत छोटे कर्ज दिए जाते हैं। मुद्रा योजना की सफलता इस बात से समझी जा सकती है कि इसके तहत एनपीए की रकम का प्रतिशत बेहद कम है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2015 में लॉन्च होने के बाद मुद्रा योजना के तहत इस साल जून अंत तक कुल 13,64,000 करोड़ का कर्ज बांटा गया और इन 7 वर्षों में मुद्रा योजना के तहत बांटा गया 46,053 करोड़ रुपए कर्ज एनपीए हुआ है, यानी सिर्फ 3.3% ही कर्ज एनपीए हुआ। मुद्रा योजना के तहत 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पहला लोन 50,000 रुपए तक का होता है, जिसे शिशु लोन कहा जाता है। दूसरा लोन 50,000 से ऊपर 5 लाख रुपए तक होता है, जिसे किशोर, और तीसरा 5 लाख से ऊपर 10 लाख रुपए तक का लोन होता है, जिसे तरुण कहा जाता है। सरकार की इस योजना का फायदा करोड़ों छोटे कारोबारियों ने उठाया है। इन तीनों श्रेणियों में पिछले 7 वर्षों में सरकार 19 करोड़ से ज्यादा लोगों को कर्ज दे चुकी है और उनमें करीब 83 लाख ही कर्ज लौटाने में असमर्थ रहे हैं। यानी कर्ज लेने वाले हर 100 में से सिर्फ 4 का लोन ही फंसा है। जाहिर बैंकों का कर्ज लौटाने में छोटे कारोबारी ज्यादा ईमानदार हैं। देश में डिजिटल करेंसी में होलसेल लेन देन के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया और जल्द रिटेल के लिए भी पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। ये रुपया या डिजिटल रुपए लीगल टेंडर होंगे। रिजर्व बैंक ने एक बड़े फैसले में रिटेल मार्केट में डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। होलसेल मार्केट में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब रिटेल मार्केट में इसे लॉन्च किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक रिटेल मार्केट में डिजिटल करेंसी के चलन के लिए आरबीआई ने 5 बैंकों का चुनाव भी कर लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के आम बजट में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा की थी। सरकार की इसी घोषणा को साकार करने के लिए आरबीआई ने डिजिटल रुपया को पायलट के तौर पर लॉन्च किया। डिजिटल करेंसी से भुगतान का एक तरीका अलग होगा, जिसे नागरिकों, बिजनेस, सरकार और अन्य के लिए लीगल टेंडर के तौर पर जारी किया जाएगा। इसकी वैल्यू कागजी मुद्रा के बराबर ही होगी। डिजिटल करेंसी के चलन में आने के बाद लेन देन बेहद आसान हो जाएगा। देश में डिजिटल करेंसी सर्कुलेशन में आने के बाद लेन देन के लिए कैश रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस करेंसी को आसानी से मोबाइल वॉलेट में रखा जा सकेगा। इसके बदले आसानी से फिजिकल करेंसी ले सकेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि क्रिप्टो करेंसी की तरह डिजिटल रुपया गैर कानूनी नहीं होगा, क्योंकि ये आरबीआई के नियंत्रण में होगा और इसे सरकार का समर्थन भी मिलेगा। ये रुपए एक लीगल टेंडर होगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से करेंसी छापने और लेन देन का खर्च कम होगा। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।